हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू आइडेंटिकल अपोजिटली चार्ज मेटालिक स्फीयर प्लेस 0.5 मीटर अपार्ट अट्रैक्ट ईच अदर with a phase of 0.108 Newton. When they are connected to each other by a copper wire for a short while, they begin to repel each other with force of 0.036 Newton. What were the initial charge on them? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept will be Coulomb's law of electrostatic force. And we know that जो हमारे पास यहाँ पे Coulomb's law है, it states जब भी दो चार्ज पार्टिकल गिवन होते हैं which are kept at a distance of r, उनके बीच का जो फोर्स होता है it is given as k into q1 q2 divided by r square. Here q1 q2 is the amount of charges on the given particles, r is the distance between them, k is the constant. नाउ यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है कि जब सेम नेचर के चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास अपोजिटली चार्ज मेटालिक स्फीयर दे रखे हैं विच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.15 मीटर अपार्ट. यानी अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा हमारे पास यहाँ पे, यानी अगर एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो दूसरा हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट कर रहा है. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू देखें, वी कैन से फोर्स इन फर्स्ट केस कैन बी गिवन एज F इक्वल्स K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. F की जो वैल्यू है, क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा एंड इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी क्योंकि एक फोर्स पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है. It will be given as minus 0.108 न्यूटन. K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ Q1 और Q2 हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई 0.5 का होल स्क्वायर. नाउ यहाँ से अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें वी कैन से Q1 और Q2 की जो वैल्यू आएगी इट विल बी गिवन एज -3 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर के बराबर. इट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ जो सेकंड पार्ट दे रखा है उसमें ये कहा गया है कि व्हेन दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ कॉपर वायर फॉर अ शॉर्ट वायर दे बिगेन टू रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.036 न्यूटन. तो ये तभी पॉसिबल जब दोनों के ऊपर यहाँ पे सेम चार्ज आ जाएगा. यानी अगर ये स्फीयर फर्स्ट है, दिस इज द स्फीयर सेकेंड, दोनों को हमने यहाँ पे कॉपर वायर से कनेक्ट किया है तो जो चार्ज होगा ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. तो हमने ये कंसिडर किया था इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब जो नेचर आएगा दोनों का वो सेम आएगा. तो जो कॉपर का वायर हमने यहाँ पे कनेक्ट किया बिटवीन द टू स्फीयर, उसके बाद जो इंडिविजुअल चार्ज की अमाउंट होगी वी कैन से चार्ज अमाउंट आफ्टर कनेक्शन ऑफ द कॉपर वायर. तो ये हमारे पास हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 के साथ. नाउ यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू होगी इट कैन बी रिटन एज K इंटू एक पे चार्ज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है. तो क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं और आइडेंटिकल है तो दोनों का जो चार्ज होगा वो सेम होगा. इट विल बी रिटन एज K इंटू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.5 का स्क्वायर. और जो यहाँ पे फोर्स का नेचर है ये रिपल्सिव है एंड इट इज गिवन एज 0.036 न्यूटन. ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो फोर्स का हम साइन ले रहे हैं केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स का नेचर अट्रैक्शन का है या रिपल्शन का है. एंड इट विल बी गिवन एज 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.25. नाउ यहाँ से अगर हम Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इसको फाइंड आउट करें इट इज गिवन एज 4 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर के बराबर. नाउ यहाँ से जो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू होगी इट विल बी रिटन एज +-2 इंटू 10⁻6 कूलम. क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है. इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दे देते हैं. तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट की बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जो Q1 और Q2 की वैल्यू है
ये हमारे पास यहाँ पे -3 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर के बराबर है। तो अगर हम इन दोनों को यहाँ पे ऑब्जर्व करें और यहाँ से Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो हमें चार्ज की ऐसी वैल्यू चाहिए जिनका सम करके +-2 × 10⁻6 कूलम के बराबर होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन -3 × 10⁻12 के बराबर यहाँ पे आना चाहिए। नाउ अगर हम यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास जो Q1 की वैल्यू होगी इट विल बी 1 × 10⁻6 कूलम और Q2 की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि दोनों का सम करके 2 के बराबर आना चाहिए, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा -3 × 10⁻6 कूलम के बराबर। दोनों का मल्टीप्लिकेशन -3 × 10⁻12 भी आ रहा है और दोनों को अगर हम ऐड कर दें इट विल बी 2 × 10⁻6 के बराबर। और इंडिविजुअली ये हमारे पास अगर नेगेटिव नेचर का होगा देन इट शुड बी ऑफ द पॉजिटिव वैल्यू। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर व्हाट वर द इनिशियल चार्जेस ऑन देम, इट विल बी 3 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम। अब हमें ये देखना है क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो चार्जेस का नेचर होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए। यानी अगर हम 3 माइक्रोकूलम को पॉजिटिव ले रहे हैं तो 1 माइक्रोकूलम नेगेटिव का आएगा। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर चार्जेस की जो वैल्यू होगी इट विल बी 3 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।